कि आप मंच पर पधारें और महर्षि जी के सामने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। महर्षि गौतम भगवान की जय, बोलो माता अहिल्या की। आज गौतम जयंती के उपलक्ष्य में बोरगढ़ मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं, मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बेटे बुजुर्गन, मेरे युवा साथियों और बोरगढ़ मंडल के अध्यक्ष विजय पंडित जी, महिला अध्यक्ष अदा कंवर जी और इनकी पूरी टीम को एक सफल कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं खुद भी बोरगढ़ मंडल में ही आके रहने लग गया हूँ, तो मैं भी इस परिवार का सदस्य हो गया हूँ। बोरगढ़ मंडल ने विगत कई वर्षों से विजय जी उनकी टीम लगी हुई है। 2-3 साल से हमें सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई, और इस वर्ष बार हम लोग आश्वस्त थे कि गौतम जयंती को विजय के नेतृत्व में बोरगढ़ में कहीं जमीन लेके उसके भवन की घोषणा करेंगे। लेकिन इस बार भी हम थोड़ा सा चूक गए, जमीन देख ली इन्होंने, कई बार मेरे को कॉल किया, मैं भी बाहर था, लेकिन इस बार आश्वासन देते हैं कि आपके महीने 2 महीने में अच्छी खबर आ जाएगी। विजय जी इतने प्रयास कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार विजय जी की टीम का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और भविष्य, मैं तो इसी मंडल का सदस्य हूं, और भविष्य में आप इस तरह कार्यक्रम करते रहें, समाज में एकता का परिचय देते रहें। कभी भी किसी भी समाज बंधु पे कोई भी तरह की परेशानी आती है, हम इस तरह सोचते हैं कि हमें समाज की जरूरत नहीं है, हम समाज के बिना रह सकते हैं। कोई सी भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, बिना समाज के नहीं रह सकता। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा से, महर्षि गौतम से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार भी इसी तरह भव्य जयंती का आयोजन होता रहे और इस जगह मिलजुल के एक साथ रहे। जय महर्षि गौतम।
जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर समस्त गौतम समाज के गणमान्य व्यक्ति, मेरे भाई, मातृशक्ति बहनें, आप लोगों को सबको गौतम जयंती के उपलक्ष्य में गौतम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गौतम समाज गोरखड़ा की कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष विजय पंडित जी, अजय शर्मा जी, सतीश गौतम जी, नवल गौतम जी, आज बड़ा हर्ष का विषय है और मेरे लिए बड़ी खुशी है कि आज पहली बार आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। यहाँ लगभग गोरखेड़ा के अंदर 450 परिवार, ऐसे मुझे बताया गया है कि 450 परिवार के लगभग है। और ये विजय पंडित जी के थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि साहब यहाँ पे समाज की कोई जमीन नहीं है, कोई छोटी मोटी जमीन है। तो आप विश्वास रखिए, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए मैं प्रयास करूंगा। काम होना नहीं होना ये एक अलग बात है, पर ईमानदारी से मंदिर के अंदर जब आप लोगों से कह रहा हूं तो ईमानदारी से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमित जी धारीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए। भाई साहब, मैं इस मंडल की थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप फर्स्ट बार गौतम समाज के कार्यक्रम में आए हैं। हमारा मंडल का गठन 2016 में हुआ था। उस वक्त 160 परिवार गौतम समाज गोरखड़ा मंडल में थे और आज 600 के लगभग कोटा का सबसे बड़ा मंडल, जिसमें सबसे अधिक संख्या में परिवार हैं, वो गोरखड़ा मंडल है। और करीब करीब 2 विधानसभा को यह मंडल लाडपुरा विधानसभा और कोटा उत्तर में 210 परिवार हैं और बाकी परिवार लाडपुरा विधानसभा में हैं। और हम सरकार के रहते हुए यही आशा करते हैं कि एक हमारी निजी भूमि, जिस पर हम हमारा आराध्य देव महर्षि गौतम जी का मंदिर निर्माण करवा सके और गौतम जयंती या अन्य कार्यक्रम हम हमारी भूमि पर कर सके, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। और अगर इस वक्त ब्राह्मण समाज को सरकार की तरफ से ये योगदान मिलता है और हमारे समाज के लिए कोई जमीन आवंटित होती है, हमें नहीं कहते कि हमें 2 बीघा चाहिए, 4 बीघा चाहिए, हमें तो चाहे आधा बीघा ही जमीन हो, पर गौतम समाज गोरखड़ा मंडल के नाम से हमें वो जमीन आवंटित हो, ताकि आने वाले भविष्य में हमें दूसरे समाज के परिसर में कोई कार्यक्रम नहीं करना पड़े और समाज का मान सम्मान बना रहे। कि सम्मान, क्योंकि समाज इतना बड़ा होते हुए भी एक भूमि नहीं है, यह बड़ी विडंबना है। और मैं संपूर्ण समाज के तरफ से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, अगर आपकी तरफ से हमारे समाज को पूरा सहयोग मिलता है तो आने वाले वक्त पर पूरा समाज समर्पित भाव से आपके प्रति समर्पित होकर तन मन धन से आपके साथ लगेगा। हम यही कोशिश करते हैं और आपसे विनती है कि आप समय रहते हुए हमारी इस विनती को स्वीकार करें और हमारे समाज को जो इनकी इच्छा है उस इच्छा को पूरी करें, ताकि समाज पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आप लोगों के साथ लगकर आने वाले वक्त में आपको विधानसभा तक पहुंचाए।
और आशा करते हैं कि आपका सहयोग निरंतर हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा, जो कि दिन दुगनी रात चौगनी ये संगठन तरक्की कर रहा है और नए कोटा से और आसपास की कॉलोनियों में नए परिवार बसते जा रहे हैं। हो सकता है अगली बार गौतम जयंती में आप आओ तो 800 परिवार इस मंडल में जुड़ चुके हों। तो हमारी आशा यही है कि आप हमारी इस विनती को स्वीकार करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। समाधान निकालकर उस जमीन पर हो सकता है अगली बार गौतम जयंती पर भव्य निर्माण बावला जी की दी हुई जमीन पर ही हो मंदिर का, और इनका सहयोग हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। और समाज द्वारा जो सम्मान इनको दिया गया है वो बहुत छोटा सा है, जो आपने समाज के लिए छोटी है जो सोची वो बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सहयोग समाज को ऐसे ही मिलता रहेगा। आपको नवरात्रि और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आज महर्षि गौतम जयंती की भी शुभकामनाएं आप सबको। कल विजय भैया और हम सब साथ बैठे थे। हमारे पास कोई 25,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, जो रायपुरा चौराहे से थेकड़ा की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें मेन रोड के जस्ट लगवाई है। तो उस कॉलोनी वालों का शिवाजी कॉलोनी कहलाती है, उसमें 25,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो मंदिर माफिया की है, लेकिन उसको हमारी खरीदी हुई जमीन थी। तो मैंने कल विजय जी से कहा, महंगाई का जमाना है, समाज से चंदा इकट्ठा करते करते आप लोग थक जाएंगे, क्योंकि जमीन खरीदना ही नहीं है, उसको बनाने का भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो 12,000 स्क्वायर फीट में तो हमने उस कॉलोनी के मंदिर वालों को वो जमीन दे दी है, और 12,000 स्क्वायर फीट और जमीन खाली है। आपके ही समाज के विशाल जी हैं और भी कई लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आप लोग चाहें तो मेरे साथ चल चलें, मैं वो जमीन दिखा दूंगा। अब उसमें वो है मंदिर की ही जमीन, अगर आप लोग उसमें किसी प्रकार का निर्माण करा सकते हैं तो उसमें हमारे से जो भी सहयोग है वो मैं देने को तैयार हूं। और अगर समाज के गणमान्य लोगों को अगर वो जमीन पसंद नहीं आती है तो भी हमने एक बात रखी है, जहां भी कम रेट की जमीन होगी, आसपास में सवैचक जमीन होगी या पार्क होता है, तो ऐसी कोई जमीन हो तो उसके लिए नवरात्र के बाद में पहली बार ही मेरी बात हुई है जमीन के विषय में। तो अगर ऐसा रहा तो मैं, आप कई जने तो ऐसे हैं जो काफी वर्षों से जुड़ाव है और ऐसे कार्य करने में हमें आनंद आता है। तो अगर समाज के आपकी सम्मानित व्यक्ति जो भी हैं, ये सब लोग अगर साथ रहेंगे तो हम सब लोग मिलकर, अपना कोई जगह होना बहुत जरूरी है। आज अपन यहाँ हैं, कई सालों से इसमें यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं,
तो सबकी मन की इच्छा होती है, आने वाली पीढ़ी की भी एक इच्छा है कि अपना खुद की कोई जगह हो। अब अगर सरकार भी अगर आपको कोई जगह देगी तो नए कोटा की तरफ देगी तो वो आप लोगों के लिए बहुत दूर पड़ जाएगा। तो बढ़िया और बेहतर यही रहेगा कि इस क्षेत्र में ही कोई जमीन तलाशें। और ये तो मैंने बता ही दिया, इसको मैं नवरात्र के बाद में आपकी कमेटी है वो देख लेगी। अगर सबको पसंद आएगी तो उसमें जो भी मेरा सहयोग होगा उसमें मेरा पूरा रहेगा। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जो समाज के जनप्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो कि बड़ी मेहनत करके घर घर से चंदा इकट्ठा करके समाज के परिवार से एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अगर इनकी हिम्मत और ताकत, अगर आप लोग जब भी आपसे सहयोग मांगने आए तो आप इनको सहयोग दें। कारण अगर ये भी कुछ करेंगे तो आप सहयोग देंगे। तो मैंने कल भी ये बोला था इनसे कि अगर आप कुछ काम अच्छा करेंगे तो निश्चित पूर्वक समाज में कई ऐसे भामाशा भी हैं जो आपको सहयोग करेंगे। और बहुत लंबा सफर है। जब भी समाज को मेरी आवश्यकता रहेगी, मेरे भाई हैं और भी जितने भी बैठे हैं, सब परिवार के पुराने लोग हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जब भी हमारी आवश्यकता रहेगी हम आपके साथ हैं, आपके समाज के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आज गौतम समाज बोरखेड़ा मंडल में 4-5 नए लोग जुड़ने जा रहे हैं। अध्यक्ष श्री विजय जी गोस्वामी से निवेदन करता हूं कि वो घोषणा करें। आज गौतम जयंती के अवसर पर आयोजित इस विप्र समाज के कार्यक्रम में गौतम जयंती है और पूरे देश भर में हम महर्षि गौतम को याद कर रहे हैं। वो न्याय के देवता थे और उनके चरण चिन्हों पर चलकर हम हमारे समाज को सशक्त करें, मजबूत करें, ये प्रयास गौतम समाज का है। हम उसी गौरव को प्राप्त करेंगे जो गौरव हमको वास्तव में हमने प्रकट किया है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम सब महर्षि गौतम के चरण चिन्हों पर चलकर हमारे समाज को और मजबूत से मजबूत बनाते हुए गौरवशाली जो समाज हमारा रहा है वैसा ही गौरवशाली समाज की हम स्थापना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं समाज के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखूंगी। मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से समाज के प्रति अपने दायित्व
बचाने को करने में मेरी रक्षा करे। जय महर्षि गौतम। भगवान महर्षि गौतम के जयंती पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ मेरे समाज बंधुओं को गौतम जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुभारंभ है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला जो नया साल है वो हम सबके जीवन में नई खुशियों के साथ, नई उमंग के साथ और नई रोशनी के साथ हम मनाएं। बोरखेड़ा मंडल के अध्यक्ष जो हैं वो विजय पंडित जी, सचिव अजय शर्मा जी, कोषाध्यक्ष सतीश जी गौतम, नवल जी गौतम, कि जब भी कभी मेरी आवश्यकता लगती है, छोटी बहन के रूप में, बहू के रूप में, जैसे भी आपको जो भी सुटेबल लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे याद करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी, बल्कि पूरा प्रयत्न करूँगी कि आपका वो काम हो सके और कहीं ना कहीं समाज के मैं काम आ सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश है। और इसी भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँगी। और विजय जी जो है बहुत कर्मठ है, इसमें कोई शक नहीं है, एनर्जेटिक है, युवा है, तो ऐसे व्यक्तियों की भी हमें समाज में आवश्यकता है, लेकिन बड़ों की हमेशा रहेगी ऑल टाइम। जय महर्षि गौतम, माता अहिल्या की जय हो। धन्यवाद। 2019 6 अप्रैल 2019 को महर्षि गौतम जयंती मनाई गई थी। उसका लेखा जोखा इस प्रकार है कि कुल रसीद की जो कलेक्शन हुआ था, जो आप लोग पैसा देते हैं ना उनको 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, तो 2019 में, इसके पहले जो गौतम जयंती मनाई गई थी 2019 में मनाई गई थी, उसके बाद में कोरोना की वजह से नहीं मनाई गई थी। उसमें जो टोटल जो पैसे आए थे वो आए थे 82,073 रुपीज़, 82,073 रुपीज़ आए थे। और खर्चा जो हुआ था वो था 69,635 रुपीज़। बैलेंस बचा था 12,438 रुपये। और बैंक में जमा कराए थे 11,000 रुपये और नकद रकम थी 1438 रुपये। इस प्रकार पूरा जो 82,073 रुपये आए थे वो नील हो गए थे। बैंक में हमने खाता खुलाया हुआ है बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में, और उसमें जो भी पैसा जमा होता है वो मैं, अजय शर्मा और सतीश जी शर्मा जो कि कोषाध्यक्ष हैं, और विजय पंडित जी, तीनों के साइन से ही तो पैसा जमा होता है और तीनों के सिग्नेचर से 1 भी रुपया निकल पाता है। आप लोग जो भी पैसा देते हैं वो बिल्कुल सही जगह पर जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि मान लो कोई सी भी चीज़ हमें लानी है तो कम से कम दाम पर लाते हैं और अपने समाज बंधुओं के वहीं से लेकर के आते हैं, ताकि समाज में ये पैसा रोटेट हो। बैंक में खाता है। और 2020 कोरोना काल के पहले का जो हिसाब है वो इस प्रकार है। 25 मार्च 2020 को गौतम जयंती कार्यक्रम का लेखा जोखा इस प्रकार है। कुल रसीद का जो कलेक्शन हुआ था वो 20,000 रुपये होता, 20,000, और कुल खर्चा हुआ था 2640 रुपये। जयंती तो मनाई नहीं गई थी कोरोना की वजह से, लेकिन कलेक्शन हुआ था 20,000 रुपये और खर्चा हुआ था 2640 रुपये। बाकी का पैसा बैंक में जमा था 17,360 रुपये। का कलेक्शन मिला करके 2640 रुपये। ब्रोशियर जो गौतम ऋषि का फोटो है और जिसमें आरती है, ये वाला जो ब्रोशियर है 2640 रुपये इसके खर्च हुए थे।
एस्टिमेटेड 94,000 रुपीज। और जो भी खर्च आएगा उसका पूरा एक एक बिल हमारे पास में रहता है। जिस पार्टी को पैसे देते हैं उससे या तो हम चेक से पैसा देते हैं या उनसे सिग्नेचर करवाते हैं। सारे बिल वाउचर्स अवेलेबल है। जिस भी व्यक्ति को जिस भी मत के लिए शक या अपनी जानकारी लेना चाहे वो आए और सतीश जी से, मेरे से, विजय से ले सकते हैं। हम उसका बुरा भी नहीं मानेंगे, वो समाज का व्यक्ति है और हमारा ही भाई है। वो अगर आय व्यय का ब्यौरा जानना चाहते हैं जान सकता है, हम बुरा नहीं मानेंगे। कहीं भी आए आप, लेकिन उसका एक समय निर्धारित रहेगा, है ना। आप आए और आप लोग जो भी पैसा देते हैं उसी की वजह से कार्यक्रम होता है। आप ही का कार्यक्रम है। हम जहाँ भी जाते हैं 90% जगह पे ऐसा होता है, हमारा हाथ जोड़ के स्वागत किया जाता है, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और बोलते हैं आपकी इच्छा हो जितने का आप रसीद बना दीजिए। तो इसी से हमारा मनोबल बढ़ता रहता है और इसी से कार्यक्रम होते हैं। कई मकानों में इस तरह की स्थिति है कि सिर्फ पति पत्नी बच्चे बाहर हैं, वो भी डायबिटिक है, कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे पर आप 1100 की रसीद बना दो। तो हमारा मनोबल इसी से बढ़ता है। आय व्यय का ब्यौरा इस प्रकार था और इस बार का खर्चा होने के बाद भी पूरा व्हाट्सएप पर डाल दिया जाए। इसके अलावा भी किसी को कोई जानकारी लेनी वो आराम से ले सकता है। जय महर्षि गौतम, धन्यवाद। जी, मैं यहाँ पे मौजूद सभी सदस्यों को पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहाँ पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पर मुझे बुलाया और सम्मानित किया। सो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज नवरात्र स्थापना है, महर्षि गौतम जयंती है, तो सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। मंडल में जमीन व भवन निर्माण हेतु भामाशाह व्यक्तियों की के सहयोग को सराहा गया है। इसके लिए समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा और मैं जो नाम लेता रहूंगा वो मंच पर आए और कार्यकारिणी द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार समाज को सहयोग करना चाहता है, वो आगे आकर अपना नाम लिखा सकते हैं। समाज ने कोई राशि फिक्स नहीं रखी है कि भाई 5100, 11,000, 5,000, जो भी आपकी श्रद्धा समाज को योगदान देने के लिए है वो अपना नाम कोषाध्यक्ष साहब को लिखा सकते हैं। जिन भामाशाहों ने यह सहयोग गौतम समाज बोरखड़ा मंडल को किया है उनका ऋणी गौतम समाज बोरखड़ा मंडल और इनका योगदान गौतम समाज बोरखड़ा मंडल में नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आगामी समय में जब समाज के दानदाताओं का नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले इन व्यक्तियों का नाम समाज में आगे आएगा जिन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़कर समाज का सहयोग किया। और कुछ एक प्रतिष्ठा बची है जो मैं राधा कंवर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच का आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे।